हेलो जेमिनीज, मेरे एचटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 7 से लेके 13 जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज कि आपके करंट पोजीशन क्या चल रही है और इस हफ्ते भर में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड उसका आउटकम क्या निकल के आता है, एंड सम गाइडेंस आल्सो, एंड वन शैडो कार्ड कि हमें अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, वन मोर शफल, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जेमिनीज के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज, क्या एनर्जी रहने वाली है जेमिनीज के लिए, मुझे बताइए प्लीज। Give me one card for Geminis. Thank you. Okay. Guys, exchanging gift. Okay. This is the card of give and take. बैलेंस करना बहुत जरूरी। जितना आप देते हो उतना आप लीजिए, जितना सामने से भी लेते हो उतना आपको भी देना बहुत जरूरी है। वो चाहे लव हो, चाहे कुछ भी हो सकता है। आपके स्किल हो, आपके आइडियाज़ हो, आपके वर्डिंग हो, जितना आप बोलते हो सामने वाला उतना रिस्पॉन्स, गिव एंड टेक, जितना आप दे रहे हो उतना। ओके, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जितना आप दे रहे हो उतना वो। ओके, एंड सी फ्लेक्सिबल, इस हफ्ते आप फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो इन एनी सिचुएशन, जो भी हो। लव लाइफ में भी फ्लेक्सिबल हो रहे हो, काम के एरिया में भी फ्लेक्सिबल हो रहे हो, अपनी जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसमें आप घुल मिल रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। एंड दिस इज़ द न्यू लाइफ। ओके, मे भी शायद आपकी लाइफ में न्यू लाइफ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। आइडियाज़ आ सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट आपके पास में आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती हुई दिख रही है, न्यू कुछ भी नया, जो भी आप चाहते हैं। न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आपके पास में आता हुआ दिख रहा है। न्यू लाइफ इज़ हियर गाइस। ओके, आप अपने न्यू लाइफ के लिए फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, गिव एंड टेक कर रहे हो। जितना भी जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, अगर आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट आप चाहते हो कि नया प्रोजेक्ट आपके पास में आए, न्यू लव आपके पास में आए, उसमें आप ढल जा रहे हो एंड जस्ट गिव एंड टेक करो, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, विच इज़ गुड, जो अच्छा है इस हफ्ते। ओके, कुछ लोग होते हैं ना फ्लेक्सिबल नहीं होते, अपनी सिचुएशन में ढलते नहीं है, तो आप ढल रहे हो अपनी सिचुएशन में। अगर आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है तो उसमें भी आप ढल जा रहे हो, जितना सामने वाला दे रहा है आप भी उतना गिव एंड टेक कर रहे हो, अच्छी बात है। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके लिए क्या लेके आए हैं। द मून का मून इज ऑल अबाउट गाइस, मून एंड Pisces is all about faith. ओके, आपके सपने, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी खर्चे भी हो सकते हैं। Pisces नहीं, खर्चे तो 12th हाउस होता है। Pisces रूल बाय 12th हाउस, राइट। थोड़े खर्चों पे भी कंट्रोल कीजिएगा गाइज, बट हैव फेथ। ओके, अपने नॉलेज पे फेथ कीजिएगा, नॉलेज पे फेथ रखिएगा, अपने सपनों पे फेथ रखिएगा। जो भी यहाँ पर न्यू लाइफ आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है, स्टार्ट हो रही है, मे बी हो रही है या फिर किसी के लिए होने वाली है, उसमें भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये Pisces इज़ ओवरवेलमिंग ऑल्सो। ओवर थिंकिंग या फिर ज़्यादा सोचना अनकॉन्शियसली माइंड को डिस्टर्ब करना भी होता है। एंड मून ही इज़ हियर। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा गाइस, जैसे सिचुएशन है जो भी है एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड समटाइम इस कार्ड में मून गाइस फीलिंग डिस्टर्ब भी है, बट लोगों को नरिशमेंट भी कीजिएगा। ओके, मून कार्ड क्या होता है कि गाइस लोगों को नरिश करना होता है, लोगों का ख्याल रखना होता है। कुछ लोग हो सकता है कि लोगों का ख्याल भी रख रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड जस्ट कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने आप को डिफेंड कर रहे हो इस न्यू लाइफ के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि जैसा भी सिचुएशन है उसमें एक्सेप्ट करो, जस्ट लाइक फ्लेक्सिबल हो रहे हो।
अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड। ओके, इन दिस पूरी उसमें रो में देखूँ तो जो भी है, अगर आपकी फीलिंग में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते थोड़ी सी फीलिंग थोड़ा सा मून के कारण अप्स एंड डाउन हो सकता है। मून क्योंकि क्या होता है कि हर दिन मून का अलग ही रिएक्शन होता है हमारे ऊपर। एक दिन अच्छे होते तो एक दिन अच्छे नहीं होते, हर घंटे भी इफेक्ट पड़ता है मून का। ओके, तो कभी एनर्जी हमारी अच्छी होती है, कभी बैड होती है, कभी गुड होती है। तो थोड़ा सा मून का ये एनर्जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज अच्छा है। और फेथ रखिएगा अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे, अपने सपने पे, जो भी आपके सपने हैं। दिस इज़ माई डार्क मिरर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते जेमिनीज को किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड में भी शायद हो सकता है जेमिनीज आप अपनी लाइफ के आप अपनी लाइफ में तो शेर हो कि आप अपनी लाइफ में शेर हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप अंदर से शेर हो मगर बाहर के दुनिया के लिए आप मे भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं गायब हो गए हो, सामने नहीं आ रहे हो। अपने वर्ल्ड में तो आप राजा हो, बट दुनिया के बाहर के वर्ल्ड में आप कहीं ना कहीं खो चुके हो। तो जैसे आप अपनी दुनिया में राजा हो तो आप बाहर की दुनिया के लिए भी राजा बनिए। ओके, बाहर की दुनिया में भी खुल के आइए, न्यू लाइफ में भी खुल के आइए। जो आप अपने अंदर एक पावरफुल पर्सन महसूस करते हो, वैसे ही एक न्यू लाइफ के अंदर एक बाहर जो आप बाहरी दुनिया के अंदर भी एक पावरफुल पर्सन बन के दिखाइए। ओके, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ऐसी या मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए गिल्ट रिग्रेट। ओके, पास्ट सिचुएशन से, पास्ट पर्सन से, पास्ट कोई भी सिनारियो हो सकता है, उसके लिए रिग्रेट हो, पछता रहे हो। वाई, क्यों रिग्रेट करना गाइस? ओके, जो पास्ट था वो पास्ट था, पछताने से क्या होने वाला, क्या मिलने वाला। ओके, रिग्रेट मत कीजिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ द वर्ल्ड आए। मे बी आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बट बाहरी दुनिया के लिए नहीं हो। तो गाइस, बाहरी दुनिया के लिए भी स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है, उस पर काम कीजिएगा। और जो भी ये पास्ट गिल्ट है उस पर काम कीजिएगा। ओके, पास्ट सिचुएशन से कोई मतलब नहीं होता। ओके, गिल्ट रख के पछताने से, वो पास्ट है, बीत गया सो बीत गया। आज पे रहिए और कल पे जिए। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या लेके आए हैं जेमिनीज। कहाँ है अभी आप? करंट पोजीशन फॉर जेमिनीज, करंट पोजीशन फॉर जेमिनीज। ओके, it's too many. Oh, it's too many. Okay, guys. One or two card for Gemini's current position. Again, let's do it. Okay, guys. एंजल्स बोल रहे हैं कि सबके साथ काम करो तो फाइन, ठीक है। फर्स्ट कार्ड इट 8 of 1 राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने इस न्यू लाइफ के लिए, अपने इस जो भी आपके चाहते हो, न्यू लाइफ चाहते हो, उस पर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपने एफर्ट डाले हो तो आपके पास में क्विक मैसेजेस भी आ सकता है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 8 of 1। बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट एनर्जी। ओके, क्विक एनर्जी राइट नाउ। एंड जस्ट 4 of पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी को आप पकड़ के बैठे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। मनी को पकड़ के बैठना है, स्टेबिलिटी को पकड़ के बैठना है, बट अनहेल्दी सिचुएशन को पकड़ के बैठना अच्छी बात नहीं। अगर अनहेल्दी सिचुएशन है तो उसको लेट गो कीजिए। ओके, 3 of कप सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। आप इस मे भी शायद आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है राइट ना। ओके, बॉसी टाइप के हो गए, स्ट्रैटेजी कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, जैसे एम्परर बन रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर न्यू लाइफ आपको पता चल गया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड, काम करते हुए दिख रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्विक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, राइट नाउ इन लव लाइफ में बोलूँ तो गाइस, क्योंकि मैं लव लाइफ में से बोलूँगी
3 ऑफ कप का कार्ड आया इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। एंड मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को, अपनी सिचुएशन को लव लाइफ में पकड़ के तो बैठे हुए, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के एम्पायर बन रहे हो। ओके, प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कैसे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करना है। ओके, जो भी है लव लाइफ में आंसर्स बैलेंस करना है बोल के किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं लव लाइफ के राइट नाउ। ओके, या बट जनरल इज गुड गैस, जनरल इज अच्छा है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड सी लोग आपको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, रेज भी कर रहे हैं। ओके, प्रमोशन भी होता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्स में भी शायद पास्ट में आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए थे लव लाइफ में, इन मनी वाइज, जॉब वाइज, उसमें से हील होके यहाँ पर आपने पूरी स्ट्रैटेजी कर ली है, एक्शन ले लिया है एंड आपने स्टेबिलिटी के लिए एक्शन ले लिया है, लाइफ में कंट्रोल कर लिया है। तो लोग आपको रेस कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। इन लव लाइफ में शायद किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से 1 और 2% के लिए बोलना चाहूँगी, अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है कंट्रोल कर लिया है। एंड शायद में भी शायद किसी ने शादी भी कर ली हो, 1 और 2 के लिए % के लिए बोलना चाहूँगी। ओके जेमिनीज, बट राइट नाउ यू लुक गुड। ओके, लव लाइफ को छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 10 इसलिए बोल रही हूँ। ओके जेमिनीज, देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। जेमिनीज, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, थैंक यू। आई टोल्ड यू गाइस, मे भी शायद किसी ने शादी कर लिया हो। ओके, पहले उसके बारे में बोलते क्योंकि ना मुझे यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड आया है। 1 और 2% अगर कंसीव भी करना चाहे तो इस हफ्ते खुशखबरी मिल सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके, अदरवाइज इन जनरल गाइस इज वेरी नाइस, दिस इज द ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड है, आपने अपनी लाइफ में कंट्रोल कर लिया। स्टार्टिंग ऑफ द वीक इम्प्रेस का कार्ड आया है, कितना सुंदर कार्ड है। देखिए फ्रूट ही फ्रूट है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में, न्यू लाइफ में, ओके वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जिस एरिया में भी आप ग्रोथ चाहते हो उस वो आपको आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं, क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके, ऐसी में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना टू डिसीजन मेकिंग में फंसे हो तो चूज वाइजली अपनी इस ग्रोथ के लिए। 2 सिचुएशन हो सकती है या फिर 2 जॉब हो सकते हैं, 2% हो सकते हैं, तो उसमें चूज वाइजली क्लैरिटी के साथ में चलिएगा, प्रैक्टिकल होके चलिएगा, लॉजिकल होके चलिएगा अपनी इस ग्रोथ के लिए। ओके, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस स्टार्टिंग ऑफ द वीक, गुड, बहुत अच्छा है स्टार्टिंग। लव एरिया में हो सकता है कि डिसाइड करना पड़े पर्सन को अपने ग्रोथ के लिए, चूज वाइजली। मिडल ऑफ द वीक बताइए प्लीज, मिडल ऑफ द वीक जेमिनी के लिए, मिडल ऑफ द वीक। हाई प्रिस्टेस में भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज द कार्ड ऑफ 2 सिनारियो ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर 2 वॉल है, ब्लैक एंड वाइट है। तो मे भी शायद कहीं ना कहीं जेमिनीज इस हफ्ते इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो, तो इम्पेशेंट नहीं होना है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टेरिकल। ओके, आपके सामने कब अचानक क्या हो जाए, अच्छी चीज़ें हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। ओके, बस रिवर्स है तो इम्पेशेंट होना नहीं है। लव लाइफ में देखा जाए तो मे भी शायद मिस्टीरियस एनर्जी है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज इन जनरल गाइस में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग नॉलेज ले रहे हो इस हफ्ते, मिडल ऑफ द वीक सीख रहे हो कुछ ना कुछ अपनी कुछ भी वो नॉलेज ले रहे हो। ओके, हीलिंग नॉलेज हो सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हो सकता है, टैरो नॉलेज हो सकता है, या फिर अपने स्किल को बढ़ाने के लिए नॉलेज हो सकता है, अपनी इस न्यू लाइफ के लिए नॉलेज हो सकता है। एंड जस्ट अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपने खुद के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड। बिकॉज ऑफ द मेंटल स्ट्रेस हो रहा है,
फाइट है, इनर स्ट्रेंथ है या आउटर इनर स्ट्रगल है या फिर आउटर स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रेस है। ओके, मे भी शायद पास्ट सिचुएशन की वजह से मेंटल स्ट्रेस है, इसीलिए आप मेंटली एक्शन लेना चाहते हो। इसीलिए ये जो भी स्ट्रेस है इसमें से आप बाहर निकल के सोचो कि नहीं, मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं स्ट्रेस लेके थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे अब अपने बारे में सोचना है, मुझे जस्ट आई एम फीलिंग रिलैक्स, मुझे रिलैक्स होना है। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो, तो इम्पेशेंट नहीं होइएगा, रिलैक्स कीजिएगा, विश फुलफिलमेंट होइएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा लाइफ को, जो नॉलेज लेना चाहते हो लीजिए, बट इम्पेशेंट होके मत लीजिएगा। ओके, लेट्स सी एंड ऑफ द वीक। या सी 2 of Wands 3 of Wands। ओके, एंड ऑफ द वीक जो भी आपने फ्यूचर के में प्लान किया था, ये न्यू लाइफ के बारे में प्लान किया था, ओके, उसमें जहाँ पर भी आपने हार्ड वर्क किए थे, मे भी शायद हो सकता है कि मनी के लिए किसी चीज़ की कमी है, मनी की, पर्सन की, या फिर अपने हेल्थ की। ओके, उसके लिए आप वरीड थे, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, बट इन द एंड ऑफ द वीक जो भी आपने एफर्ट डाले हैं, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन, उसमें आप यहाँ पर आप वेट नहीं कर रहे हो एंड ऑफ द वीक, आप खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, इन अदर डेक ये कार्ड वेटिंग बताता है, बट इस डेक में ये कार्ड वेटिंग नहीं बताता। इस कार्ड में एंड ऑफ द वीक आप खुद एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। आपने जो भी एफर्ट डाले थे उसमें और ज़्यादा एफर्ट डाल के वेट नहीं कर रहे हो उस पर, और ज़्यादा मेहनत करके अपनी न्यू लाइफ को क्रिएट करना चाह रहे हो, विच इज़ गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। जेमिनीज, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम क्या निकल के आता है जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज़। व्हाट्स द आउटकम? अच्छा है जेमिनीज, अच्छा है, सिर्फ लव लाइफ के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अदरवाइज डिस्टर्ब मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है तो डिस्टर्ब ही हो जाता है। आउटकम इज़ अ नाइट ऑफ सोर्स गाइस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल एक्शन। ओके, मेरा मतलब मेंटल एक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप 3 of Wands कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो अपनी न्यू लाइफ के लिए, वो कोई भी एक्शन हो सकता है। ओके, तो इसीलिए आउटकम इज़ द इनर एक्शन या आउटर एक्शन। ओके, सॉरी गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें, हाँ, इस हफ्ते ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, या फिर फ्रीडम के साथ क्लियर होके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन होता हुआ दिख रहा है, एंड जस्ट कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। अगर जहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन था वहाँ पर क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। द आउटकम इज सी, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, या कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव करते हुए भी दिख रहे हो, स्किल डेवलप करते हुए दिख रहे हो, उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, विच इज़ गुड। अपनी फ्यूचर के लिए जहाँ पर भी आपको हार्ट ब्रेक हुआ था, जहाँ पर भी आपको स्ट्रेस हुआ था, दुख हुआ था, पेन हुआ था, उसमें आप इमोशनली तौर पे कंप्लीशन होते हुए दिख रहे हो। ओके, बट मुझे यहाँ पर आउटकम इज़ नाइस गाइस। ओके, मुझे आपकी इस हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी लगी है जेमिनीज। बस इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग स्किल डेवलप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं, लेते रहिए, इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि पेशेंट के साथ ही लाइफ को आगे बढ़ा जाता है। अगर हमने अभी कुछ खाना भी जब पकाते हैं तो थोड़ा सा पक के टाइम लग के पकता है, पेशेंट रखना पड़ता है ना, टाइम लगता है। तो इसीलिए इम्पेशेंट मत होइएगा, जो भी आप क्रिएटिव कर रहे हो या भी जिस भी लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, उसमें पेशेंट रख के चलेगा, है पेशेंट, इम्पेशेंट नहीं होना है। बस इस हफ्ते का की यही है, अदरवाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यू लाइफ स्टार्ट होती हुई दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज। मैंने क्या बोला था गाइस, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं। देखिए, इस सब का इमोशनल तौर पे आपके लाइफ में न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है जो आपको इमोशनली खुश करें। ओके, मे भी शायद कोई पास्ट का आके आपको ऑफ़र दे दे, या पास्ट का आके कोई ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दे जो आपकी लाइफ में इमोशनल तौर पे खुशी दे। ओके, जहाँ पर भी मे भी शायद हो सकता है कि
पास्ट में किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट की लाइफ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, रिग्रेट हुआ हो, और जहाँ पर भी आपने ये जो बर्डन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपने खुद ही फाउंडेशन को कंप्लीशन किया। बट गाइस, मुझे यहाँ पर ये एक ही चीज़ बोलना है, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं, डोंट वरी, देयर इज़ द ऑफर, न्यू ऑफर, बिकॉज न्यू लाइफ इज़ हियर, न्यू ऑफर इज़ हियर। जहाँ पर भी आपके पास लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ पर आप खुद अपने कॉन्फ्लिक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो डोंट वरी, देयर इज़ द ऑफर, ओके। और स्ट्रेस मत लीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके। जेमिनीज, आस्क अ क्वेश्चन जेमिनीज। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए, थैंक यू। हेल्पफुल पीपल में भी शायद हो सकता है कि जेमिनीज इस हफ्ते आप नॉलेज लेते हुए देखिए, एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम में है या फिर कोई आपसे मदद मांगता है, तो हेल्प कीजिए पीपल की, ओके। या फिर ये कार्ड ये भी बोलना चाहता है कि जैसे कि मैं बोलना चाह रही थी, जो आपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे नॉलेज ले रहे हो, तो ये कार्ड ये बोलना चाहता है कि जस्ट नॉलेज लीजिए लोगों के साथ बैठ के। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का हल निकले, ओके। एंड बी एजर्टिव, अड़े रहिए जो भी आप काम करना चाहते हो, ओके। अगर आपको लगता है ये सही है, अड़े रहिए, हिलिएगा मत। जो भी आपकी ये न्यू लाइफ है, जो भी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में आई है, ओके। अदरवाइज वेरी नाइस एनर्जी जेमिनीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद ना आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।